MBI स्कूल यूट्यूब चैनल पर बच्चों आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम आपको पहले बता दें कि पहला चैप्टर हमने आपको पढ़ाया था euclid विभाजन से। बहुपद आपके कोर्स से हटा दिया गया है, इसलिए हम छोटा सा चैप्टर एक उठाए हैं, द्विघात समीकरण। तो आज थोड़ा समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। ठीक, उसके बाद फिर द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात होते वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या, बहुत ध्यान से समझिए, आपको याद रहेगा कि द्विघात समीकरण क्या है। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण वे समीकरण हैं जो ax² धन bx प्लस c बराबर 0। थोड़ा गंभीरता सुनो भैया, a और b और c ये अचर राशि हैं। a, b और c अचर राशि हैं और यहाँ पर जो x² होगा ये चर राशियों के रूप में गिना जाएगा। अब बात क्या समझना है, द्विघात समीकरण वही होंगे चर राशियों पर अधिकतम घात कितनी हो, केवल 2। पूरे समीकरण में अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। यानी कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद, भले बहुपद हटा लेकिन बहुपद कहना पड़ेगा। अच्छा चलो बहुपद हटा देते हैं। ऐसा व्यंजक जो ax² धन bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो। याद रहे, कोई भी व्यंजक जब भी दिया जाएगा या तो x के पद में होगा या तो y के पद में होगा। a और b और c ये अचर राशियां हैं। a और b और c के पर कोई भी संख्या आ सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये जो चर राशियां हैं जो x हैं ये x हमेशा रहेंगे। अगर y के पद में लिखा जाएगा तो y हमेशा रहेगा। ठीक, आपको देखना क्या है, अगर x के पद में चर राशि लिखी है तो अधिकतम घात कितनी हो, 2। 2 से ज्यादा ना हो, 2 से ज्यादा होगा तो द्विघात समीकरण नहीं है, और अगर 2 से कम भी होगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं। जैसे कई एग्जाम्पल समझते हैं कई तरीके से, जिससे आपको दुविधा हट जाए। जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि 4x² धन 5, इतना ही लिख दिया। कोई पूछे कि ये द्विघात समीकरण है तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है। ऐसे क्योंकि यहाँ चर राशि पर अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक, अगर आपको दे दिया जाए 3x² धन 4x प्लस दे दिया जाए 3 बराबर 0, कोई आपसे पूछे द्विघात समीकरण है, बिल्कुल है, क्योंकि x पे घात अधिकतम कितनी है, 2। यहाँ 1 है x, लेकिन हमें अधिकतम 2 ही देखना है। लेकिन आ जाए कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ x पे घात कितनी हो गई, 3। 2 है या 2 मिल रहा है, लेकिन हमने कहा था सिर्फ 2 होना अनिवार्य है। 2 से ज्यादा होगा और 2 से बिल्कुल कम होगा तो वो द्विघात समीकरण में नहीं गिना जाएगा। तो ऐसे व्यंजक जो ax² धन bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो उन्हें द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि 4x प्लस 2 बराबर 0, कोई पूछे द्विघात समीकरण है, आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल x है और हमें हेरना क्या है, x² के रूप में। आपसे कोई दे कि 4y² प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल है, क्योंकि y की पावर कितनी है, 2 है। उम्मीद है कंफर्म हुआ होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात समीकरण क्या है, ध्यान सुनो, ऐसे व्यंजक जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2, उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर 2 से कम होगा द्विघात समीकरण नहीं है, 2 से ज्यादा होगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं है। हमने आपको कई एग्जाम्पल दिए, कई तरीके से दिए।
जैसे 4x² धन +5 बराबर 0 द्विघात समीकरण है, जो कि घात केवल 2 है। यहाँ 3x² धन 4x + 3 बराबर 0 है, यहाँ घात कितनी है, 2 है, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ 3 है, 2 भी है, लेकिन 3 हो जाने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। और यहाँ 4x + 2 बराबर 0 लिखा गया, यहाँ सिर्फ घात 1 ही है और मुझे घात की कितनी आवश्यकता है, 2। तो अगर 2 होता तो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, से पूछा नहीं जाता, परिभाषा जाने रहो। दो तीन परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें अधिकतम, या ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि पर अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। या ऐसा बीजीय व्यंजक जिस पर चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो, उसे भी द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक। या ऐसा कोई भी समीकरण जिस पर अधिकतम घात 2 हो चर राशि पर, वो भी कहलाएगा द्विघात समीकरण। तो अब आप द्विघात समीकरण जान गए, लेकिन प्रश्न कैसे घुमाकर देखता है वो देखो। आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए। अब आप तो ऐसे देखकर बता ही देंगे, लेकिन अब ध्यान दीजिए, हेडिंग आपको क्या रहेगी, द्विघात समीकरण की पहचान, यानी द्विघात समीकरण की पहचान, द्विघात समीकरण की पहचान करना। कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए। अब द्विघात समीकरण की पहचान करना है। अब हम आपको पहला क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिया, क्या है, x - 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और 1 प्लस हमने दे दिया, कोई संख्या ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर +1 बराबर हो जाएगा 2x + 3। चलिए अब देखिए, ऐसे प्रश्न देता है। अब यहाँ आपको स्पष्ट नहीं है, अब आपसे पूछ रहा बताओ कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ मैंने देखा एक ही x है, लेकिन ये तो 2 इक्वेशन में दिया है। यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर है, ना कि x पे है, यानी ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसे देखने में लग रहा है ना भाई, x पे कहीं अधिकतम घात 2 है, ऐसे ही प्रश्न देता है कि द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। और हमने नियम क्या बताया था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिस पर चर राशि पर अधिकतम घात 2 हो, उसे ही द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर 2x + 3 है, x - 2 का होल स्क्वायर +1 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा तब हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। जिसमें स्पष्ट ना हो, जिसमें दिखाई ना दे, तो उसको सॉल्व कर लेना चाहिए, जिससे हमें आसानी से पता चले कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़ा होगा। क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, a - b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² + b² माइनस होता है कितना, 2ab। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर का। चलिए लगाते हैं, कैसे लगाएंगे ध्यान देना। जहां जहां a है वहां वहां पर क्या रखेंगे, x, और जहां जहां पर b होगा वहां वहां क्या रखेंगे, 2। तो रखा जाए ना, तो यहाँ a है, a के स्थान पे x रखेंगे तो हो जाएगा x²। ठीक। जहां पर b है वहां पर 2 रखना है, तो यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, b के स्थान पे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, -2 × a और × b लिखा है, तो a को हमने क्या माना, x, और b को हमने क्या माना, प्लस हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 2x + कितना, 3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा x², 2 का स्क्वायर करेंगे पूरा कितना होगा, 4, 2 को 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4x + कितना, 1 बराबर हो जाएगा 2x + कितना, 3। देखते चलिएगा, x², ये 4 और एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5। तो x² धन 5 - 4x बराबर हो जाएगा 2x + कितना हो जाएगा, 3।
दोनों प्लस में इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर धन हो जाएगा 5 माइनस 4x इधर आएगा तो माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। क्या मिलने वाला रिजल्ट देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। अब देखो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन पहले इसको जोड़ लीजिए, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो माइनस 6x हो गया। 5 में से 3 गया तो प्लस 2 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब बताओ कि दो घात समीकरण है कि नहीं है, तो स्पष्ट हो गया ना, x पर अधिकतम घात कितनी आई 2 आई, और जब x पर अधिकतम घात 2 आ जाए या चर राशि पर अधिकतम घात 2 आ जाए उसे ही क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो बताओ ये वाला जो सवाल था, अब बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपका जवाब होगा द्विघात समीकरण है। इस तरीके से प्रश्न देता है, ऐसा थोड़ा देगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0, आप बताओ, तो आप देख के तुरंत बता देंगे ये द्विघात समीकरण है, ठीक। ऐसे एक प्रश्न और हम लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, कई टाइप के प्रश्न पूछता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या लेते हैं, देखिए x प्लस 1 और प्लस में हो जाएगा 8, ये हो जाएगा बराबर में आपको संख्या दे दिया जाए क्या, x प्लस 2 और x माइनस 2। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है, देखो क्या स्पष्ट करना है, यहाँ अकेला x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी किसी की पावर 2 नहीं है, तो ऐसे देखने में तो लग ही रहा है ये द्विघात समीकरण नहीं, लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पता चलेगा द्विघात समीकरण तो लिखेंगे हाँ, अगर नहीं हुआ तो लिख देंगे नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। पहले x को x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, x को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस x, x को x से कराएंगे तो x स्क्वायर, और x को 1 से कराएंगे तो प्लस x, और ये प्लस कितना लिख लेंगे 8, ये ऐसे रहेगा, इसमें गुणा नहीं होगा। अच्छा इधर चलते हैं, x को x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर, x को 2 से गुणा कराएंगे तो माइनस 2x, और 2 को जब x से कराएंगे तो प्लस 2x, और जब 2 को 2 से कराएंगे तो आएगा माइनस 4। यहाँ हो गया x स्क्वायर धन x प्लस हो गया 8 हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो गया 2x से 2x कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, x स्क्वायर माइनस कितना मिला, अब जो इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो हो जाएगा x स्क्वायर धन x प्लस हो जाएगा 8, इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस 4 बराबर हो जाएगा 0। अब आप देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस में है, बचा क्या केवल x, और 8 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना 0। बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो स्पष्ट हुआ ना कि द्विघात समीकरण नहीं। इस टाइप के प्रश्न देता है, इस टाइप के भी प्रश्न आपको देता है, सिर्फ आपसे यही पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले हेडिंग यही भी है, तो द्विघात समीकरण पहचानिए। तो इस टाइप के वहां देख के ऐसा नहीं कि आप क्यों देखो यहाँ x पे घात 2 नहीं तुरंत काट दीजिए, हाँ ऐसा तब कीजिए जब केवल एक ही पद दिया हो। यहाँ तो 2 पद दिए हैं, बराबर की इधर की संख्या बराबर की इधर, हमेशा याद रखना बराबर की इधर और बराबर की अगर इधर संख्या दी हो तो हमेशा सॉल्व करने के बाद ही जवाब देना, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। और जब अकेला एक पद दिया हो तब आप बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और बराबर के दोनों तरफ अगर दी है संख्या तो उसको सॉल्व करना है। चलिए ऐसे कोई एक उदाहरण और लेते हैं, देखते हैं वो होगा कि नहीं होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। आज आपको सीखना है कि द्विघात समीकरण कैसे आप पहचानेंगे। यहाँ से प्रश्न अगर आए 1 नंबर में तो सही हो जाए। अगला प्रश्न हमने ले लिया भैया x प्लस 2 का हमने ले लिया होल क्यूब और x क्यूब माइनस कितना लिख दिया। ये आपका सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखने में तो लग रहा है x की पावर 3 है, इससे मतलब स्पष्ट होता है कि ये द्विघात समीकरण
नहीं है, अगर देखा जाए तो नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया क्या था कि दोनों पक्षों को हम सॉल्व करते हैं। अगर बराबर की स्थिति में इधर भी संख्या है और इधर भी संख्या है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों पक्षों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तब बताएंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए देखते हैं कैसे। अब यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और 3ab और a प्लस बी, ये आपका सूत्र होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। अच्छा फिर से समझो, जहां जहां a होगा वहां वहां पर क्या रखेंगे, x, क्योंकि पहला यही मिल रहा है। जहां जहां पर b होगा वहां पर क्या रखेंगे, 2। ठीक, चलिए रखते हैं। अच्छा इसी को सॉल्व करिए, तो a क्यूब है यानी हो जाएगा x क्यूब। अच्छा b क्यूब है तो हो जाएगा 2 का क्यूब। अच्छा 3 लिखा है तो लिख दीजिए, a लिखा है तो x लिख दीजिए, b लिखा है तो 2 लिख दीजिए। ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी तो हो जाएगा x प्लस 2। इधर बराबर लिखेंगे x क्यूब माइनस कितना, 2। ठीक, अब देखो यहाँ x क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे, 2 का लिखेंगे 8, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखो यहाँ 3 को 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 6x, और x प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब माइनस कितना, 4। x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बराबर, अगर कोई संख्या बराबर रहती दोनों तरफ तो कट जाता है, या इधर लाओगे तो वैसे भी कट जाएगा। x क्यूब से x क्यूब कट गया तो देखो क्या बचा, 8 में से ये 4 इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब बचा क्या, 6x को गुणा कराएंगे, 6x को x से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x को 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 12x बराबर कितना, 0। थोड़ा इसको सही लिख दीजिए, 6x स्क्वायर धन हो जाएगा 12x प्लस 12 बराबर कितना, 0। तो बताओ x की घात कितनी है, तो आपका जवाब होगा x की घात कितनी है, 2 है। इसके मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण। और यही देख के लगा देते, यहाँ तो x की पावर 3 है, तब तो आपका गलत हो जाता। तो जब दोनों पक्षों में संख्याएं दी हो तो हमको सॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सॉल्व। और सॉल्व करने पर जो हल मिले तब हम बताएंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा एक प्रश्न इसे और करते हैं। ठीक, एकदम कंफर्म कर लीजिए, हमारे कहने का मतलब एक ही 2 नियम पढ़ो, ऐसा पढ़ो तो हमेशा फीड रहे दिमाग में कि द्विघात समीकरण क्या है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में ले लिया x और हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3, बराबर में आपको संख्या दिया है x स्क्वायर प्लस 1 लीजिए आ गया। अब देखिए यहाँ x की पावर 2 है, देखने में लग रहा है कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, लेकिन हमने बताया था कि जब दोनों पक्षों में संख्याएं दी हो तो उनको सॉल्व कर लेना चाहिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए x को 2x में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x को 3 से गुणा कराएंगे तो 3x, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 इधर पूरा ले आइए तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 भी माइनस में 1 में आएगा, और प्लस कितना 3x बराबर 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 0। इसी को हम लोग कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी ये भी क्या है, द्विघात समीकरण। तो कई क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। प्रश्न आपका यही है, पहचान कीजिए या जांच कीजिए, पहचान कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहचान कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहचान कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहला प्रश्न, प्रश्न आप लिख लीजिए,
यानी है पहला प्रश्न x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना 2x माइनस 3। दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर हो जाएगा कितना -2 और गुणे में हो जाएगा आपका 3 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपका हो जाएगा, तीसरा प्रश्न लिख लीजिए x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2x से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। और चौथा और एक लास्ट पांचवा, चौथा प्रश्न है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हुआ। और एक आपको प्रश्न और दे देते हैं पांचवा 2x माइनस 1 गुणे में हो जाएगा x माइनस 3 और बराबर आपकी संख्या हो जाएगी एक और x प्लस 5 और x माइनस 1, ये आपकी संख्या हो जाएगी x प्लस 5 x माइनस 1। तो आज उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण पहचानना सीख जाएंगे। तो कल हम आगे द्विघात समीकरण, ज़्यादा कुछ है नहीं, 2 ही 3 हेडिंग इसमें है, छोटा सा चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो पहचान कीजिएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, जो होगा उसके सामने लिखिएगा द्विघात समीकरण है, जो नहीं है उसके सामने लिखिएगा नहीं आएगा तो कल पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। आज यहीं तक इसको रोकते हैं, कल आगे द्विघात समीकरण को और बढ़ाएंगे। इसमें 2 ही 3 हेडिंग है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की ओर हम बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लगाइएगा और लगा कर लेकर आइएगा, बताइएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है ना। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।